हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। उस दिन पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन है, 3 से मिलता जुलता हुआ। स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है, यदि cos 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है। तो देखिए, यहाँ 15 है, बराबर के उधर 8 है, तो आप सोचिएगा कि ये मैथ कैसे सोल्व होगा। सिंपल सा है, ये डिवाइड में नहीं है तो हम इसको ला सकते हैं। कैसे लाएंगे आगे आप देखिए। कुछ नहीं करना है, cot A के लिए cot A लिख देना है, 8 के लिए 8 लिख देना है। ये 15 इंटू में है, इंटू में है तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, लिख देते हैं। तो हम लिख दिए। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया। तो आगे हम चलते हैं। cot 10 का उल्टा है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो जस्ट उसका उल्टा B/P होगा, तो हम लिखते हैं सिंपल, यही लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। B/P। तो आप देखिए, B का मान 8 हो गया और P का मान 15 हो गया। आइए आगे देखिए। माना कि B बराबर 8 के तथा P बराबर 15 के। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि K मैं किस लिए लेता हूं। ये जो डिवाइड में है तो ये डिवाइड के लिए मैं K का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मैथ अगर प्रोसेस के हिसाब से सही बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, यहां आपको B दिख रहा है और P भी दिख रहा है, तो 3 का होना जरूरी है। जैसे P और B है तो H नहीं है, तो H नहीं है तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, H का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर H नहीं होता तो B नहीं होता या P नहीं होता। तो यहाँ P है और B है, तो हम किसका मान लगाएंगे, किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, H का। तो आइए H का फॉर्मूला लगाते हैं। H बराबर रूट अंडर P² प्लस B²। अब देखिए P का मान कितना है, रूट अंडर के रूट अंडर लिख दिए। P का मान 15 के, तो यहां लिखेंगे 15 के का होल स्क्वायर। प्लस के लिए, ये प्लस के लिए प्लस। आइए B का मान कितना है, 8 के, तो लिखेंगे 8 के का होल स्क्वायर। एक स्टेप और चलेंगे। अब आइए, 15 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार इंटू, मतलब एक बार नहीं 2 बार 15 लेना होता है। अगर 2 बार 15 को इंटू करिएगा तो 225 आएगा। कितना आएगा, अगर स्क्वायर नहीं जानते हैं तो आप लोग याद कर लिया कीजिए। 15 का स्क्वायर होता है 225 और के का स्क्वायर के ही रहेगा। आइए प्लस के लिए प्लस, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64। तो जो बच्चा को नहीं मालूम है तो वो ये स्क्वायर याद कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 और के स्क्वायर के लिए के स्क्वायर।
आइए आप जोड़िए, आप सिंपल सा भी जोड़ सकते हैं। अगर आप मैथ बनाते हैं तो आपके लिए इजी है। देखिए आपको अगर 225 और 64 जोड़िएगा तो 289 हो जाएगा, 289 के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक जुड़ गया। अगर आपको जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ अगर 4 है, यहाँ 5 है, तो 4 5 9 हो जाता है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है तो 8 हो जाता है। तो अब 9 और 8 हो गया तो बचा यहाँ 2, तो 2 लिख दिए, 8 लिख दिए, 9 लिख दिए, सिंपल सा ट्रिक है। तो ये 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 9 लिख दिए, और 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 लिख दिए, और 2 के लिए 2 और के स्क्वायर के लिए के स्क्वायर। तो आप बताइए 289 का स्क्वायर क्या होता है? 289 का स्क्वायर भी आपको याद कर लेना होगा तो बेहतर है, क्योंकि एग्जाम हॉल में उतना टाइम रहता ही नहीं है ना। तो आइए 289 का स्क्वायर होता है, रूट से निकलेगा 17 निकलता है। कितना निकलता है? 17। और के स्क्वायर है तो क्या निकलेगा? के निकलेगा। तो आ गया h का मान क्या हो गया, यहां लिख देते हैं। h का मान हो गया 17 के। अब देखिए हमारा तीनों मौजूद है, बी का भी मान है और p का भी मान है, और हमने h का मान निकाल दिया, सिंपल सा है। अब जब तीनों आ गया तो sin a का मान और sec a का मान इजी हो गया। देखिए आपको निकाल के दिखाते हैं। sin a बराबर और क्या दिया है, sec a बराबर sin a का फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला तो मेरे वीडियो को देखे हुए तो याद किए होंगे। sin a का फॉर्मूला होता है p/h। अच्छा, अब sec का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, क्यों? sec किसका उल्टा है? cos का। cos का फॉर्मूला क्या होता है? b/h, जस्ट उल्टा, h/b। कुछ तो करना नहीं था। अब यहाँ कुछ करने का है, नहीं करने का, सिंपल सा है। b का मान बैठाएंगे, h का मान बैठाएंगे, h का मान बैठाएंगे और b का मान बैठाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। निकाल के दिखाते हैं। p का मान यहां से अब देख लीजिए 15 के, तो 15 के। h का मान हमने निकाला है, h का मान क्या है? 17 के, लिख देते हैं 17 के। अब उसी तरह से देखिए यहाँ भी h है, मान निकाला हुआ है 17, तो बस यहाँ 17 के लिख देते हैं, और b का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा 8 के। अब देखिए यहाँ भी के कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, और यहाँ भी कट जाएगा, और यहाँ भी कट जाएगा, सिंपल सा है। यहाँ 15/17 और यहाँ 17/8, आपका ये आंसर है, सिंपल। तो आइए दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सॉल्व हो गया है। आने वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं भी। तो दोस्तों मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी। आप अपने इस वीडियो को देखें और बेहतर से पढ़ें, क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 8.1 से लेके 8.4 का लगभग 25 से 30 मार्क्स पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलाकर। तो आप ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।